नमस्कार दोस्तों, मैं एकता स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल गार्डन फॉरएवर पर। दोस्तों आज मैं आपसे इस ऑर्नामेंटल ऑरेंज प्लांट के बारे में बात करूँगी। इसे कैलेमोंडिन ऑरेंज भी कहा जाता है या इसे मिनिएचर ऑरेंज प्लांट भी कहते हैं। आजकल इसे चाइनीज़ ऑरेंज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे से फ्रूट्स इसके लगते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं दोस्तों, इस तरह से लगे हुए। और जब ये लगना शुरू होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। पूरा प्लांट जो है वो इनसे भर जाता है। और जब इनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, धीरे धीरे जब इसमें ग्रोथ होती है, ये बढ़ते हैं और जब ये पक जाते हैं तो इनका ऑरेंज जो कलर होता है बिल्कुल ऑरेंज के जैसा होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जैसे हमारे ऑरेंज होता है, नारंगी होता है, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी फ्लावरिंग भी होती है। और जिस तरह से वो पककर ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है, ठीक उसी तरह से ये भी ऑरेंज में चेंज होता है। और इनमें उसी तरह की फ्लेवर या उसी तरह की खुशबू भी आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, एक ये टूट चुका था। तो ये इस तरह से कलर जब इनका चेंज होता है या ये जब पक जाते हैं तो ये इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों इसके फ्लावर में भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जैसे हमारे ऑरेंज में आती है, बिल्कुल उसी तरह से। और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत ज़्यादा टाइम तक इसके जो फ्रूट्स हैं प्लांट पर लगे रहते हैं। और हम ये कहें कि महीनों तक इसके जो फ्रूट है वो पकने के बाद भी महीनों तक इस प्लांट पे लगे रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब इस प्लांट पे इसके जो फ्रूट है वो ग्रीन से ऑरेंज कलर में बदल जाते हैं। दोस्तों इस प्लांट को डेकोरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। जब इसके जो ऑरेंज हो जाते हैं फ्रूट तो वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इस प्लांट को हम इंडोर भी रख सकते हैं। वैसे तो इस प्लांट को इंडोर ही यूज़ किया जाता है डेकोरेशन के लिए, लेकिन ये प्लांट एडिबल भी है। इसके फ्रूट्स जो हैं वो खाए भी जाते हैं, लेकिन ये स्वाद में बहुत ही ज़्यादा, हम ये कहें कि एकदम टार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। और एकदम थोड़ा सा जैसे लेमन का जो टेस्ट होता है, नींबू का जो टेस्ट होता है, बिल्कुल वैसा ही थोड़ा सा एसिडिक टेस्ट होता है इसका भी, लेकिन इसको भी खाया जाता है। ये बहुत सी डिसीज़ को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये बहुत ही आसानी से आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये आपको नर्सरी में मिल जाएगा। इसे डॉर्फ चाइनीज़ वैरायटी का भी ऑरेंज प्लांट कहा जाता है। दोस्तों इसकी केयर टिप्स, तो सबसे पहले हम इसमें वाटरिंग की बात करें तो इस प्लांट को पानी आप हफ्ते में 2 बार ही देंगे। और पानी की मात्रा आपको इतनी देनी है कि इसके जो सॉइल है उसमें हमेशा मॉइस्चर बना रहे। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप पानी दें तो आप देखिए कि इसकी सॉइल ऊपर ऊपर आपको 1 इंच तक हल्की सी ड्राई लगे, तभी आप इसमें नेक्स्ट टाइम पानी देंगे। और पानी जो है वो ऐसा देंगे कि आपका जो ड्रेनेज होल वो प्रॉपर होनी चाहिए और अच्छे से जो पानी है वो आपके पॉट से रिलीज़ हो जाए बाहर, पॉट में ठहरे नहीं। अगर ठहरेगा तो आपकी सॉइल जो है वो सॉगी होगी और ये प्लांट धीरे धीरे ख़राब होगा। तो दोस्तों इसे कम पानी की ज़रूरत होती है और ये बहुत ही आसानी से लग जाता है आपके घर में। अब दोस्तों हम इसमें बात करें कि इसकी सॉइल आपको किस तरह की बनानी है, तो जैसे हम अदर प्लांट की सॉइल बनाते हैं, बिल्कुल आपको इसी तरह की इसकी भी सॉइल बनाना है। ये जो प्लांट है ऑरेंज प्लांट, ये थोड़ा सा हैवी फीडर होता है, तो आपको इसमें जो हम एक हिस्सा खाद का मिलाते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है। और उसके बाद आप इसे पॉटिंग मिक्स बना के आसानी से लगा सकते हैं। आप इसमें कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं ताकि जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर बना रहे। आप ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी सॉइल में मॉइस्चर होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गीली ना हो। बस इतना सा ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। अब दोस्तों हम बात करें इस प्लांट को सनलाइट की, तो वैसे हम इस प्लांट को डेकोरेशन के लिए इंडोर यूज़ करते हैं। दोस्तों देखिए आप, ये इस तरह का इसका फ्रूट है और इसका जो ये कलर होता है ये टूट कर गिर गया था आज गमले में। तो आप देखिए ये बहुत ही खूबसूरत लगता है इसका ये ऑरेंज कलर। अब दोस्तों हम बात करें इसमें सनलाइट की, तो यदि आपने इस प्लांट को इंडोर रखा है डेकोरेशन के लिए तो आपको इसको डेली इंडोर से आउटडोर करना पड़ेगा ताकि इसे प्रॉपर 5 से 7 घंटे की धूप मिले। यदि इसे धूप नहीं मिलेगी तो आपका प्लांट जो है वो प्रॉपर फ्रूटिंग नहीं करेगा, प्रॉपर फ्लावरिंग नहीं करेगा और इसके जो पत्ते हैं वो फेडेड होने लगेंगे विदाउट सनलाइट। तो आपको डेली इसे सनलाइट में रखना है। अगर इसमें सनलाइट प्रॉपर मिलेगी तो आपका प्लांट जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। दोस्तों 3 से 4 मीटर तक ये प्लांट जो है वो इसकी हाइट होती है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग करता है। जब इसमें एक बार फ्रूट लगना स्टार्ट होते हैं तो आपका पूरा प्लांट इसके फ्रूट से भर जाता है। एडिबल होते हैं, थोड़े से
खाने में इसका स्वाद जो है वो कड़वा लगता है, या हम ये कहें बहुत ज़्यादा मात्रा में खट्टा होता है, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बहुत सी बीमारियों को ये हमारे दूर करता है और आप इसे बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो इसके फ्रूट का यूज़ पेय पदार्थ बनाने में और किसी भी अलग अलग जो फूड हम बनाते हैं उसमें फ्लेवर देने के लिए भी इसका फ्रूट का जूस जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। इसके फ्रूट के जूस से एक पेय पदार्थ बनाया जाता है जिसे हम कैलेमॉन्डिनेट कहते हैं, और जो फ़िश या मीट बनाया जाता है तो इसके जूस से उन्हें भी मैरिनेट किया जाता है। और जितने भी हम केक या पेस्ट्रीज़ बनाते हैं तो आजकल उनमें भी फ्लेवर देने के लिए चाइनीज़ ऑरेंज के जूस का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों हम बात करें इसमें फर्टिलाइज़र की, तो इस प्लांट को हैवी फीडर है ये प्लांट, तो इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, लेकिन इसे फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन और पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। इसे फास्फोरस कम भी मिलेगा तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो इस प्लांट को आप NPK भी दे सकते हैं। NPK 13:7:13 का रेशियो वाला जो NPK होता है वो आप इस प्लांट को देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें फ्रूटिंग आएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही आसानी से आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करें कि इस प्लांट को इसका प्रोपगेशन कैसे किया जाए, तो इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। एयर लेयरिंग के थ्रू भी इस प्लांट से आप नए प्लांट जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करें इस प्लांट की कि ये बहुत सी बीमारियों को दूर करने में यूज़ किया जाता है। इस प्लांट से ये जो इसके फ्रूट का जो जूस होता है वो यदि हम यूज़ करें तो थोड़ा सा यदि हम किसी अदर या ऑरेंज में भी मिक्स करके इसका जूस बना के यूज़ करें तो ये बहुत सी बीमारियों को हमारी बॉडी से रिमूव करता है। तो हमें अगर मान लो शुगर की बीमारी है, किसी को शुगर है, डिप्रेशन है, या हमारी बॉडी में किसी भी तरह के टॉक्सिन सब्सटेंस बने हुए हैं, या हमें स्किन से रिलेटेड कोई सी भी प्रॉब्लम है, तो जब हम इस प्लांट के फ्रूट का जूस यूज़ कर रहे हैं पीने में तो ये बहुत ही आसानी से हमारे सारे टॉक्सिन सब्सटेंस को रिमूव करेगा। डायबिटीज़ के पेशेंट्स से ये डायबिटीज़ को भी रिमूव करेगा और ये बहुत ही आसानी से हमें बीमारियों से दूर रखता है। ये प्लांट्स में लगने वाले जितने भी फ्रूट हैं वो सभी हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो जब भी आप इन्हें यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या करें कि जो हमारे अदर ऑरेंज होते हैं उनका जूस बनाएं जब हम भी, तो तब इनके फ्रूट का जूस मिक्स करके बनाएंगे तो ये हमें जो इसका जो खट्टापन होता है बहुत ज़्यादा वो हमें नहीं लगेगा और हमें इसके फ़ायदे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही आसानी से आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद होता है चाइनीज़ ऑरेंज। तो दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।